जेईई एडवांस 2024 पेपर 1 से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है पार्टिकल ऑफ मास m is moving in a circular orbit under the influence of central force F equals to minus kr corresponding to potential energy V equals to kr square by 2 where k is positive force constant and r is radial distance from origin। एक पार्टिकल गिवन है m मास का जो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है और इस पर जो फोर्स है वो हमको माइनस के आर दिया है। r यहाँ पर रेडियल डिस्टेंस है। इसको अगर ड्रॉ करें तो मैं इसको इस पोजीशन वेक्टर r से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। फोर्स जो है माइनस की आर है, सो फोर्स की डायरेक्शन r वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी और ये इसका मैग्नीट्यूड अगर लिखे फोर्स का तो ये के आर हो गया। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स जो है r वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन में है। इस पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमको गिवन है U इक्वल्स टू है के आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। देन आगे बोला है अकॉर्डिंग टू Bohr's क्वांटाइजेशन रूल द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय L इक्वल्स टू NH बार where H bar equals to h upon 2 pi. H is the Planck's constant and n is positive integer. If V and E are the speed and total energy of particle, then which of the following expression are correct? So angular momentum L equals to हमें दिया है NH bar, H bar लिखा है h upon 2 pi, जिसको हम रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट भी कहते हैं। साथ ही गिवन है कि पार्टिकल का स्पीड v है, जिसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं एंड पार्टिकल का टोटल एनर्जी यहाँ पर E गिवन है। हमको 4 ऑप्शन दिए हैं। इन ऑप्शन में रेडियस का रिलेशन दिया है, वेलोसिटी का रिलेशन दिया है, एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन दिया है और एनर्जी का रिलेशन दिया है। तो हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखें कि यार जो फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ सर्कल लग रहा है, तो ये एक तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि नेट सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास है के आर। सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर हम लिखे mv स्क्वायर बाई आर, ये हो जाएगा के आर और यहाँ से v स्क्वायर का एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा के आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम। अगर मैं यहाँ से v का वैल्यू कैलकुलेट करूं r रूट ओवर के बाई एम एंड r का वैल्यू अगर हम देखें v रूट ओवर m बाई के। ऑप्शन में अगर हम देखें तो रेडियस के एक्सप्रेशन में स्पीड v आ रहा है, इसमें नहीं है, तो हमें v को रिप्लेस करना होगा। L इक्वल्स टू एम वी आर और L यहाँ पर गिवन है एन एच बार, ये हो जाएगा हमारे पास एम वी आर। v को रिप्लेस करना है तो v को हम पुट कर सकते हैं v इक्वल्स टू एन एच बार डिवाइड बाई एम आर। सो ये v का वैल्यू हम r के एक्सप्रेशन में पुट करते हैं। सो r इक्वल्स टू बनेगा हमारे पास एन एच बार अपॉन एम आर, किया जाएगा रूट ओवर एम बाई के। तो सिंप्लीफाई करें r इक्वल्स टू हो गया एन एच बार, r जो है ना r स्क्वायर हो जाएगा, एन एच बार m को आप रूट में भेज दीजिए तो ये हो जाएगा रूट ओवर 1 अपॉन एम के। तो आर स्क्वायर का एक्सप्रेशन अगर हम ऑप्शन में चेक करें तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन तो हो जाएगा। देन अगर हम v की टर्म में कैलकुलेट करें तो यहाँ पर हम v इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, यहाँ से r को हमको रिप्लेस करना है और r अगर हम यहाँ से देखें तो r हमारे पास आ जाएगा एन एच बार अपॉन एम वी और ये जो वैल्यू है ना हम इस v वाले एक्सप्रेशन में पुट करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा एन एच बार अपॉन एम वी रूट ओवर के बाई एम। v को आप एक तरफ ले लीजिए तो v स्क्वायर आएगा हमारे पास एन एच बार और m को रूट में मल्टीप्लाई कर दीजिए रूट ओवर के अपॉन एम क्यूब। ऐसा ऑप्शन हमको सेकेंड वाला मिल जाएगा, तो ये b वाला भी हमारा आंसर हो जाएगा। देन हमें एंगुलर मोमेंटम और रेडियस में रिलेशन बनाना है, तो हम लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू एम वी आर एंड L इक्वल्स टू m। v को हमें रिप्लेस करना है तो v को हम लिख सकते हैं r रूट ओवर के बाई एम एंड r एज इट इज। तो ये हमारा बन जाएगा L अपॉन एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ओवर के बाई एम।
और ऐसा ऑप्शन भी हमको गिवन है, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। देन हमको टोटल एनर्जी लिखनी है। सो टोटल एनर्जी E इक्वल्स टू हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ mv स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी जो कि क्वेश्चन में दी है kr स्क्वायर बाई 2। अब इसमें v स्क्वायर का वैल्यू पुट करना है तो हम ये वाला वैल्यू पुट कर सकते हैं और r स्क्वायर का ये वाला वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये बनेगा E इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर को हम लिखेंगे n h बार अंडर रूट ओवर k अपॉन m क्यूब प्लस k by 2 एज इट इज। r स्क्वायर का हम ये वैल्यू रख सकते हैं, ये आएगा हमारे पास n h बार अंडर रूट ओवर 1 अपॉन m के। अब इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास बनेगा E इक्वल्स टू इस वैल्यू में अगर हम m को रूट के अंदर भेजेंगे तो वो एज a m स्क्वायर जाएगा और यहाँ से m क्यूब कैंसिल होगा तो यहाँ डिनोमिनेटर में केवल m ही बचेगा। ये हमारे पास बनेगा 1/2 n h बार रूट ओवर k बाई m प्लस यहाँ पर k को आप रूट में भेज दीजिए तो एज अ k स्क्वायर जाएगा तो एक k यहाँ से कैंसिल होगा तो न्यूमरेटर में एक k बचेगा रूट में। ये बनेगा 1/2 n h बार रूट ओवर k बाई m और इसको अगर हम ऐड करें तो ये हाफ एंड हाफ 1 हो जाएगा तो E इक्वल्स टू ये बनेगा n h बार रूट ओवर k बाई m। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन बना। अब यहाँ पर टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो इसमें हमारा मैच नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर केवल हाफ दिया है। आइदर इसने काइनेटिक एनर्जी का दे रखा है या पोटेंशियल एनर्जी वाला ऑप्शन दे रखा है, जबकि यहाँ पर E जो है टोटल एनर्जी है। तो यहाँ पर अपना डी आंसर नहीं होगा तो हमारा जो आंसर आएगा ना इसका ABC इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ए वाला ऑप्शन जो है ना ये वाला मैच हो रहा है अपनी, बी वाला ऑप्शन हमारा ये वाला मैच हो रहा है, सी वाला ऑप्शन हमारा ये मैच हो रहा है और डी वाला मैच नहीं हो रहा है। तो ABC इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा।